संभल के सीजेएम विभांशु सुधीर का ट्रांसफर होने के बाद संभल में वकील आक्रोशित हैं। कहा यह जा रहा है कि क्योंकि सीजेएम साहब ने संभल हिंसा को लेकर के पुलिस वालों पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे पिछले दिनों, इसी वजह से उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। इस बात को लेकर आज संभल जिला न्यायालय पर वकीलों ने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया और सीजेएम को वापस बुलाने की मांग की है। इसे लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में वकीलों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए मुरादाबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट आनंद मोहन गुप्ता जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए, जो संभल में सीजेएम का ट्रांसफ़र हुआ उसको लेकर के वकीलों ने जो जिला न्यायालय है वहाँ पर प्रदर्शन किया है, आप लोगों ने क्या फैसला लिया है, इसे लेकर के क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ आज सुबह से चर्चा थी, एग्जीक्यूटिव की हमने मीटिंग बुलाई थी कि ये जो ट्रांसफ़र हुआ है ये गलत समय पर गलत निर्णय है ये, और अगर ट्रांसफ़र एज ए मैटर ऑफ रूटीन बताया जाता है तो भी ये गलत समय, क्योंकि रूटीन के ट्रांसफ़र मार्च वार्च में होते हैं। जब कहावत यह है कि न्याय सिर्फ होने नहीं चाहिए, होता हुआ दिखना भी चाहिए, तो इसमें तो बिल्कुल अन्याय का संकेत गया है कि पुलिस के खिलाफ अगर मुकदमा लिखने का कोई ऑर्डर करेगी अदालत तो उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो फिर हाई कोर्ट क्या रहेगा, न्यायालय क्या रहेगा? फिर न्यायालय नहीं रह गया, फिर तो सरकार के दबाव में चल रहा है उच्च न्यायालय। अगर सरकार के दबाव में उच्च न्यायालय चल रहा है तो फिर हम लोग क्या वकालत करेंगे, क्या किसी को न्याय दिला पाएंगे, क्या हम लड़ाई लड़ेंगे? हमने कल जनरल हाउस बुलाया, इसका हमारे यहाँ खूब विरोध है, वकील हमारे यहाँ उद्वेलित है। आज एग्जीक्यूटिव में हमने ये तय किया है कि कल हम जनरल हाउस बुलाएंगे इसमें और इस पर विचार विमर्श करेंगे। हमारी मेरठ भी बात हुई है, हमारी और जिलों में भी बातचीत हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश आंदोलन के जो हमारे अध्यक्ष हैं उनसे भी हमारी बातचीत हुई है और इसमें हम गंभीर निर्णय लेंगे। मुरादाबाद बार वो बार रही है जिसने इंदिरा जी के खिलाफ जजमेंट देने वाले जज साहब का जब ट्रांसफर उनका प्रमोशन रोका गया था तब भी मुरादाबाद बार ने विरोध किया था, और हम इस परंपरा को कायम रखेंगे, हम इस गलत बात का विरोध करेंगे और अंत समय तक करेंगे हम। तो सर, ये बताइए कि जो संभल हिंसा हुई थी 24 नवंबर 2024 को, तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी और कई पुलिस वालों पर जो है एफआईआर के आदेश दिए थे सीजेएम साहब ने। उससे पहले एक और मामले में एक व्यक्ति जेल में बंद था जिसको पुलिस ने केस में इनकाउंटर में मुठभेड़ में दिखा दिया था, और उसके बाद सीजेएम साहब ने तो पिछले दिनों इन सीजेएम साहब ने जो 2 मामले पुलिस के खिलाफ दर्ज करने के आदेश दिए थे, क्या आप लोगों को लगता है कि उसी वजह से इनका ट्रांसफर किया गया? वजह देखिए, जो फौजदारी का कानून है, फौजदारी के कानून में जो पक्षकार होती है वो राज्य सरकार होती है। जब फौजदारी के कानून में राज्य सरकार पक्षकार होती है एक तरफ से, तो उसका गलत सही राज्य सरकार ही बेयर करेगी, और न्यायालय उसके गलत सही का निर्णय करते हैं और वकील उस गलत सही के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। तो पुलिस के खिलाफ तो न्यायालय और वकील हमेशा माने ही जाते हैं। तो अगर मान लीजिए वकील को किसी पुलिस वाले के खिलाफ मुकदमा लड़ेगा तो आप उसे दंडित करेंगे। अगर कोई न्यायालय ऑर्डर करेगा तो आप हाई कोर्ट से दबाव डलवा के उसका ट्रांसफर करवा लेंगे। तो फिर न्याय कहाँ रह गया? संविधान के अनुरूप जो हमारा चौथा स्तंभ है इस प्रजातंत्र को बचाने वाला, ये उसके पराजय के लक्षण दिखाई दे रहे हैं हमें। ये न्यायपालिका के लोगों को, माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को ये सोचना चाहिए कि उन्होंने किसके दबाव में ये ट्रांसफर किया। हम इसका विरोध करते हैं और विरोध करेंगे। तो ट्रांसफर मतलब वापस उन्हें संभल बुलाने की जिस तरह से नारे लगे हैं, मांग की गई है, तो क्या यही मांग कल मीटिंग में रखने वाले हैं आप लोग? नहीं, हमारा तो ये गलत हुआ, हम इसका विरोध करते हैं और आखिर तक करेंगे। ये निर्णय जो है हाईकोर्ट का गलत है, और ऐसे समय पर ट्रांसफर करना, इसका जो न्यायपालिका के खिलाफ सरकार लगातार प्रयास कर रही है, न्यायपालिका की छवि धूमिल करने का प्रयास सरकार लगातार कर रही है कि साहब इतनी पेंडेंसी है, ये वो। सरकार कभी ये नहीं कहती उसमें जजों की कितनी कमी है, सरकार कभी ये नहीं कहती कि गवाह पुलिस क्यों नहीं लाई, लेकिन यह है कि पेंडेंसी है तो जुडिशरी जिम्मेदार है, और वही जुडिशरी सरकार के दबाव में काम करेगी तो फिर तो यही माना जाएगा कि अब तो पुलिस ही न्याय करेगी। फिर हर चीज में जब न्यायपालिका भी पुलिस के हिसाब से चलेगी तो फिर तो पुलिस ही फिर मुकदमा लिखाने की जरूरत क्या, पुलिस पे जाके तय कराएगा आदमी। तो मतलब आप लोगों को लगता है कि ये संदेश बहुत गलत गया कि जज साहब का जो ट्रांसफर हुआ है? हमारा मानना यह है कि इसमें स्पष्ट संदेश ये गया है कि जज साहब का, सीजेएम साहब का ट्रांसफर जो है वो केवल इसी कारण किया गया, चाहे इसके पीछे न्यायालय का या उच्च न्यायालय का ये उद्देश्य हो या ना हो, लेकिन न्याय होना ही नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए। तो ये गलत दिख रहा है। ये जो निर्णय है इस पे पब्लिक ओपिनियन बिल्कुल खिलाफ है, और ये बिल्कुल न्यायपालिका की गरिमा के और न्यायपालिका की छवि के खिलाफ है ये निर्णय। तो कल मीटिंग में तय करेंगे आप लोग कि क्या इसमें आगे की रूपरेखा क्या रहेगी आंदोलन की? हाँ, हम जनरल ओपिनियन गैदर करेंगे कि क्या उसमें रहेगा, हम इसमें क्या निर्णय करेंगे, क्या हम आंदोलन करेंगे, किस तरीके से हम विरोध करेंगे। हमारा विरोध है, हम विरोध करेंगे।
अब इसमें हम क्या रास्ता अख्तियार करेंगे, इसके हम ओपिनियन लेंगे जनरल हाउस में। देखिए, मुरादाबाद बार एसोसिएशन ने ऐलान कर दिया है कि कल जो है आम जो है मीटिंग वो वकीलों की होगी, पदाधिकारियों की होगी, और उस मीटिंग में बार एसोसिएशन ये तय करेगी कि आगे इस मुद्दे पे किस तरह से क्या निर्णय लेना है। और जो ट्रांसफ़र हुआ है सीजेएम साहब का, इनका मानना है कि वो ट्रांसफ़र गलत हुआ है, इससे गलत संदेश गया है, लिहाजा उनका ट्रांसफ़र जो है नहीं होना चाहिए था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।